Hello bachcho, let's see this question. The question says a 250 Newton force is directed horizontally as shown in the figure to push a 29 kg box up an inclined plane at constant speed. Determine the magnitude of the normal force Fn and the coefficient of kinetic friction mu k. तो क्वेश्चन में हमें ये इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, इस पे बॉक्स रखा है। बॉक्स का वेट 29 kg है। हमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स है, ये हमारा एफ फोर्स है, ये 250 न्यूटन का। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है हमारे बॉक्स पे वो कितना लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है बॉक्स और इंक्लाइन प्लेन के बीच में। तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में, वो हमारा की कंसेप्ट होगा यूज। पहला तो होगा फोर्स एंड मोशन का, और दूसरा हमारा कंसेप्ट यूज होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है एफ, ये हमारा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एफ जो कि है 250 न्यूटन का। इस ब्लॉक पे नीचे इसका वेट mg लग रहा होगा, और ये इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शनल फोर्स एफ के लग रहा होगा, और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में इस पे नॉर्मल फोर्स एफ एन लग रहा होगा। तो इस फिगर से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये जो एंगल है, अगर ये एंगल 27 डिग्री का है, तो हमारा अच्छा हमें जो फोर्सेस चाहिए वो चाहिए इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इंक्लाइंड प्लेन के जो इंक्लाइंड का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में। तो हम जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों तो नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में है। जो हमारा अप्लाइड फोर्स है और जो वेट है ये दोनों उस डायरेक्शन में नहीं है। तो हमारा पहला एफर्ट होना चाहिए कि हम इन दोनों के कंपोनेंट्स कर लें, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, और उसके इंक्लाइंड के डायरेक्शन में। तो ये हम ये एक डायरेक्शन बना लेते हैं, और एक डायरेक्शन हम बना लेते हैं ये, और वेट और फोर्स एफ अप्लाइड फोर्स को दोनों को हम बांट लेते हैं। तो जैसा कि फिगर से हम देख पा रहे हैं कि अगर ये एंगल 27 डिग्री है, तो जो हमारा ये एंगल होगा ये भी 27 डिग्री का होगा, तो ये 27 डिग्री का एंगल हो गया। और ये जो हमारा एंगल है ये भी हमारा 27 डिग्री का होगा। कैसे होगा कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 27 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 27 दैट इज 63 डिग्री। और ये एंगल थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल टोटल 90 डिग्री का है, जिसमें कि ये एंगल 63 है। तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल क्या होगा, वो 90 माइनस 63 होगा, जो कि अगेन हो जाएगा 27 डिग्री। तो अब हम बांट सकते हैं अपनी वेट को और अप्लाइड फोर्स को कंपोनेंट्स में। तो अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos 27 डिग्री, और इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में हो जाएगा इस डायरेक्शन में F sin 27 डिग्री। और mg के कंपोनेंट्स करेंगे तो हमारा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा mg cos 27 डिग्री, और इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा mg sin 27 डिग्री। तो इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं सारे फोर्सेस को दिखाते हुए। तो ये हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स, ये इंक्लाइंड प्लेन, और बॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस हैं इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F cos 27 डिग्री, ये ऊपर की तरफ जिस तरफ हमें बॉक्स को धकेलना है। नीचे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स Fk लग रहा है, प्लस वेट के कारण लग रहा है mg sin 27 डिग्री। नॉर्मल डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है F sin 27 डिग्री, प्लस वेट के कारण लग रहा है mg cos 27 डिग्री, और ऊपर की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स Fn। तो यहाँ से अब ये जो हमारा बॉक्स है, ये चूँकि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही रहने वाला है, ये उड़ तो नहीं जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन से इसका जो कांटेक्ट है वो नहीं छूटना है। तो इस डायरेक्शन में जो हमारा, इस डायरेक्शन को हम डायरेक्शन दे देते हैं, ये हमारा कह लेते हैं ये हमारा y डायरेक्शन है और ये हमारा x डायरेक्शन है। तो y डायरेक्शन में जो हमारे फोर्सेस होंगे वो इक्वल होने चाहिए, यानी उन नेट जीरो होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा कि इन y डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स should be equal to F sin 27 डिग्री प्लस mg cos 27 डिग्री। अब ये देख लेते हैं कि हमारा sin 27 डिग्री और cos 27 डिग्री क्या होता है। तो sin 27 डिग्री होता है हमारा 0 इक्वल टू 0.45, और cos 27 डिग्री क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 0.89 के इक्वल। तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा Fn, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.45 F अप्लाइड फोर्स प्लस 0.89 mg। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए। 0.45 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितना है 250 न्यूटन का, तो 250 न्यूटन प्लस 0.89 मल्टीप्लाइड बाय मास कितना है 29 kg मल्टीप्लाइड बाय जी को रख लेते हैं 10, और सारे यूनिट्स SI में है तो ये न्यूटन में। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 112.5 प्लस 258.1 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा 370.6 न्यूटन। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में जो फोर्सेस है
अब चूँकि हमें कांस्टेंट स्पीड से ब्लॉक को ऊपर धकेलना है, क्या होना चाहिए, जो दोनों फोर्सेस होना चाहिए, दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस है इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे की इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है यानी फोर्स जीरो है, तो एफ नेट इस डायरेक्शन में भी हमारा जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि एफ कॉस 27 डिग्री शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन 27 डिग्री। तो चलिए ये लिख लेते हैं कि, अच्छा उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एफ के क्या होगा। तो एफ के होता है हमारा म्यू के मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल फोर्स एन। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा फोर्स टोटल जो इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में हुआ है एफ के यानी फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन 27 डिग्री, और ये इक्वल है हमारे एफ कॉस 27 डिग्री के। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या है, ये है हमारा म्यू के, और हमारा नॉर्मल फोर्स कितना आया है 370.6 प्लस एम जी, एम कितना है, वहाँ से हमारा 29 मल्टीप्लाइड बाई जी हमने 10 लिया है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 27 डिग्री, ये कितना है 0.45, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफ यानी 250 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 27 डिग्री विच इज 0.89। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 370.6 म्यू के इज इक्वल टू ये 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.89, ये हमारा हो जाएगा 22.5, और ये जो वैल्यू है 29 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.45, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 130.5, और ये राइट हैंड साइड में आकर हो जाएगा माइनस का 130.5। तो यहाँ से हमारा म्यू के आ जाएगा, ये माइनस होकर ये वैल्यू हो जाएगी 92, और ये 370.6 डिवीजन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो म्यू के होगा वो आ जाएगा 0.248। तो म्यू के हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया 0.25 के। तो हमारा म्यू के आ गया 0.25, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा, सॉरी नॉर्मल फोर्स हमारा है 370.6 न्यूटन। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स हमारा है 370.6 न्यूटन, डी ऑप्शन का 370 न्यूटन ये हमारे सबसे करीब है, और म्यू के हमारा आया 0.25 0.26। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।